आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि लोग पैसे को बहुत बड़ा मानते हैं और अगर पैसा किसी के जीवन में खुशियां लाता है तो दुख भी वही लाता है और वो दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके धन में था एक काला साया जो हमेशा उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। मेरा नाम है सौरभ। आइए जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी में क्या हुआ। ये है दीक्षांत जो कि एक बहुत ही अमीर लड़का है। दीक्षांत ने सिर्फ 25 की उम्र में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया था जिससे उसके दुश्मन बहुत बढ़ गए थे और हमेशा उसे मारने की तलाश में रहते थे। दीक्षांत हमेशा अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ रहता था और आजकल तो उसकी सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी क्योंकि उसके आसपास हमेशा एक अनजान आदमी नजर आता था जिसके हाथ में हमेशा एक चाकू रहता था। दीक्षांत जहाँ भी जाता था वो हमेशा दीक्षांत के आसपास ही रहता था। दीक्षांत हमेशा उससे छुप छुप कर रहता था, लेकिन अब वो उस छुपने छुपाने के खेल से परेशान हो चुका था। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ हथियारों को बुलाता है और उनसे उस अनजान आदमी को मारने के लिए कहता है। वो सभी हथियारे उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। वो हथियारे आगे बढ़ते हैं और उस अनजान आदमी पर बंदूक चला देते हैं और वहीं दूसरी तरफ दीक्षांत उसकी मौत का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसका एक आदमी दीक्षांत के पास आता है और उसे बताता है कि उसके सभी आदमी मारे जा चुके हैं और वो अनजान आदमी अभी भी जिंदा है और उसने दीक्षांत के सभी हथियारों के सर एक टेबल पर सजाकर दीक्षांत के लिए भेजे हुए थे। उन सभी कटे हुए सरों को देखकर दीक्षांत के अंदर उस आदमी का डर बैठ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अब वो आगे क्या करेगा और कैसे उस अनजान आदमी से अपनी जान बचाएगा। 2 दिन बाद दीक्षांत को अपनी प्रेमिका से भी मिलने जाना होता है, लेकिन उस आदमी की वजह से वो कहीं नहीं जा पाता। दीक्षांत की सुरक्षा टीम उसकी सुरक्षा के लिए उसे कहीं नहीं जाने देती थी, लेकिन 2 दिन में दीक्षांत का अपनी प्रेमिका से मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर वो उससे मिलने नहीं जाता तो उन दोनों के रिश्ते टूट जाते। दीक्षांत बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी सुरक्षा टीम को चकमा देकर अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और 1 घंटा उसका इंतज़ार करता है और इतनी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो आ ही जाती है। आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहना हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल थे और सुंदर सा चेहरा था। उसे देखकर दीक्षांत को ऐसा लग रहा था मानो आज फिर से पहली बार देख रहा हो। उसके आने से लग रहा था मानो हजारों फूल आसमान से गिर रहे हों और आसपास का सभी इलाका फूलों से भर गया हो। वो धीरे धीरे दीक्षांत के पास आई और दीक्षांत उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी दीक्षांत के सामने कुछ अजीब सी घटना घटी। उसकी प्रेमिका अचानक से एक चुड़ैल में बदल गई। दीक्षांत डर के मारे सहम गया। वो पीछे हटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो चुड़ैल उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ वो अनजान आदमी आ जाता है और दीक्षांत को उसे देखकर और भी ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि पहले तो सिर्फ वो अनजान आदमी ही उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन अब वो चुड़ैल भी उसकी जान लेना चाहती थी।
अब वहां पर दो लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो कहाँ को जाए और कैसे अपनी जान बचाए। लेकिन तभी वो अनजान आदमी उस चुड़ैल के पेट में चाकू मार देता है। वो चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और वहीं धुआं बन जाती है। दीक्षांत अभी भी असमंजस में था और उसे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी आखिरकार करना क्या चाहता है। क्या वो उसकी जान नहीं लेना चाहता? क्या वो उसे बचाने आया है? दीक्षांत के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। उसे लग रहा था मानो ये सब झूठ है। वो समझ नहीं पा रहा था कि कल तक जिसे वो इतना प्यार करता था, आज उसे इतने भयानक रूप में देखा जो कि उसकी जान लेना चाहती थी, और जो उसे मारने आया था उसने उसकी जान बचाई। वो आदमी उसे बताता है कि उसका नाम दिनेश है और दीक्षांत को याद दिलाता है कि वो अमीर कैसे बना। दरअसल दीक्षांत पहले बहुत ही गरीब था। दीक्षांत ने अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठा करके एक ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन पर खुदाई करते समय उसे एक बड़ा सा सोने का कलश मिला था जिसमें बहुत सारा धन था। लेकिन उस धन के साथ एक चेतावनी भी आती है कि जो भी इस धन का मालिक बनेगा उसे इस धन का श्राप भी भोगना पड़ेगा। इस धन को प्राप्त करने वाली की मृत्यु एक ऐसी चुड़ैल से होगी जो कि एक खूबसूरत लड़की के भेष में आएगी और उस धन के मालिक को मार देगी। ये बात जब दीक्षांत के पिता को पता लगी तो वो इस धन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन इस श्राप से भी मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये काम करने के लिए मुझे सौंपा कि जैसे ही ये चुड़ैल तुम पर हमला करने आए, मैं इसे मारकर तुम्हें बचा लूं। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और अपना जीवन बिना किसी डर के व्यतीत कर सकते हो। उस चुड़ैल को खत्म करने के बाद दीक्षांत अपने घर चला जाता है और थोड़ी चैन की सांस लेता है। अब उसके अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वो हर उस चीज से मुक्त हो चुका था जो उसकी जान लेना चाहती थी। दीक्षांत अपने कमरे में मजे से बैठा हुआ था कि तभी वो चुड़ैल वहां फिर से आ जाती है। दीक्षांत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उस अनजान आदमी ने उस चुड़ैल को मार दिया था। दीक्षांत वहां से भाग जाता है और सोचता है कि आखिर अब वो उसे हराने के लिए क्या करेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से भाग के अपने घर में जाता है और उस स्थापित सोने के कलश में से 2 धन की पोटलियां उठा लेता है और फिर से वहां से भाग जाता है। वो उन पोटलियों में से धन निकालकर 100 गरीबों में बांट देता है, जिससे उस धन के मालिक बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से अब दीक्षांत ही उस धन का इकलौता मालिक नहीं रहता। अब वो 100 गरीब भी उस धन के मालिक होते हैं। उस चुड़ैल को समझ में नहीं आता कि अब वो किस किस की जान ले, क्योंकि उसका काम होता है कि जो भी उस धन का मालिक बनेगा उसकी जान लेना। लेकिन अब एक से अधिक मालिक होने के कारण वो सबकी जान नहीं ले सकती थी। इसलिए वो दीक्षांत को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है।